सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। इसी ने राज्यपाल को सौंपी है जीते हुए 243 विधायकों की लिस्ट। कल ही इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। बिहार में नई विधानसभा के गठन की दिशा में अहम कदम उठाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग के प्रधान सचिव ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में जीते हुए उम्मीदवारों की लिस्ट और आयोग द्वारा जारी अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी है। इसके साथ ही राज्य में नए सदन की संरचना औपचारिक रूप से पूरी मानी जा रही है। चुनावी प्रक्रिया के खत्म होने के बाद ये दस्तावेज राज्यपाल को सौंपना एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके आधार पर आगे की विधायी कार्यवाही और सरकार गठन की राह प्रशस्त होती है। तो देखिए, नीतीश कुमार कल ही इस्तीफा दे सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि बिहार में अब नई सरकार का गठन होना है। उससे पहले ही 243 विधायकों की लिस्ट राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दी गई है और अब माना जा रहा है कि जल्द ही बिहार में नई सरकार का गठन होगा। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद अब सरकार गठन की करने की कवायद तेज हो गई है। इधर जीत को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने। देखिए, लोकतंत्र की जननी की भूमि बिहार में निवास करने वाले हर बिहारी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना जनादेश दिया है और ये जनादेश साफ है कि जो लोकतंत्र का हत्यारा है, लोकतंत्र में बाधक बनता है, संवैधानिक संस्था का अपमान करता है, उसको यही सजा मिलती है। जाति के जहर का लहर का कहर भी खत्म हुआ, उन्माद पैदा करने की मानसिकता पर भी चोट लगा और इसके बाद भी ये लोग नहीं सुधरेंगे तो राजनीति से समाप्त हो जाएंगे। निश्चित रूप से बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास विश्वास की नीति को आगे बढ़ाया। रंगदारी, दादागिरी, गैंगिज्म को पीछे फेंककर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की विकसित बिहार की योजना पर मोहर लगाई है। एक तो दिल्ली जा रहे हैं, क्यों दिल्ली जा रहे हैं उसमें आपने अपना अर्थ लगा दिया। ठीक है कि चुनाव अभी हुआ है और जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, तो जनता को हमने बार बार, जो महान मतदाता मालिक हैं, उनको अपनी पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से धन्यवाद दिया है। और स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले 2-4 दिनों में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात सामने आ जाएगी, मिल जाएगी कि कैसे क्या होना है या क्या कैसे हुआ। 2-4 दिन में हम सब लोग उस परिणाम तक पहुंच जाएंगे। और देखिए, रिजल्ट सचमुच चौंकाने वाला है। हम लोगों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा परफॉर्मेंस, हमारे गठबंधन का, अब तो मैं कांग्रेस में नहीं हूँ लेकिन वेल विशर हूँ कांग्रेस की पॉलिसीज का, आइडियोलॉजीज का। मैं था पोलिंग के अंतिम समय तक मैं था कांग्रेस में, तो रिजल्ट सचमुच हम लोगों के लिए भी चौंकाने वाला है। वोट चोरी का जहाँ तक मामला है, उसमें मैं कह सकता हूँ कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, जिसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि ईवीएम टैंपर हुआ नहीं हुआ, ये मेरा टेक्निकल हमको नो हाउ नहीं है, लेकिन संदेह होता है ईवीएम के बारे में। लेकिन ग्राउंड लेवल पे सारे डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग सब मिल के एक जगह के लिए काम करें, एक पार्टी के लिए, तो मुझको ये कुछ प्रैक्टिकल नहीं लगता है कि हर समाज के लोग हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी, डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5000 आदमी काम करने वाला होता है और डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट वो क्रीड के लोग होते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से एसआईआर में लोगों की मदद करने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। कुछ दिनों में पूरे बंगाल में कैंप शुरू हो जाएगा। सुनिए एसआईआर को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और दिलीप घोष ने क्या कुछ कहा है। देखिए, पूरे बंगाल में एसआईआर में लोगों की सहायता, हेल्प करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके की कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पे हम जनता को, आम आदमी को हेल्प कर रहे हैं कि फॉर्म फिलअप में उनको कोई दिक्कत ना आए।
तो इसलिए यहाँ पे भी एक कैंप शुरू हुआ, पूरे बंगाल में ऐसे कैंप शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, और ऐसी कैंप इस टाउन में भी और बाकी जिले की बाकी हिस्सों में भी होगा। उसके बारे में देखिए, सारा देश में एसआईआर हो रहा है, तो अलग अलग प्रदेश में कुछ कुछ समस्याएं हैं ऐसे, विशेषकर बंगाल में विभाजन के बाद जो लोग यहाँ आए हैं उनको हमने स्वीकार किया है, कानून बनाया, उनको नागरिकता देने के लिए वो प्रोसेस में है। और एसआईआर में भी कुछ ऐसी समस्या आती है तो केंद्र सरकार नज़र में रखा है। यहाँ जो जिसको हम बोलते हैं जो छिटमहल, जो कुछ क्षेत्र बाद में अभी 5-7 साल पहले भारत के साथ जुड़ा है, जो अदल बदल हुआ, उसके लोगों के पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके बारे में सरकार सोचेगा। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट की घटना पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अफसोस जताया है। उन्होंने कहा है कि जो नौगाम में हुआ वो बहुत बुरा हुआ, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो वहीं नौगाम में हुए हमले पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनिए क्या कुछ कहा है। 14 तारीख की रात को श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एसएफएल की टीम दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी और उनके सहयोगी आतंकियों के घर से बरामद विस्फोटक का सैंपल ले रही है। उसी दौरान रात के करीब 11:20 पर एक धमाका हुआ। उस हादसे में अनेक लोग हताहत हुए, उसमें से पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी कई साथी। हताहत परिवारों हताहत लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो नौगांव में वो बहुत बुरा हुआ, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके पीछे कौन था। हमें बहुत अफसोस है जो उसमें लोग मारे गए, और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं कि इस तरह इस किस्म का मवाद क्यों खुला छोड़ा गया, इतना उसमें लापरवाही क्यों बरती गई, और जो जिम्मेवार है उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ है। वादिये कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाके में जो बेशकीमती जानें चली गई, पूरा हिंदुस्तान अपने इन वीर शहीदों को सलाम करता है, सलूट करता है। बहुत ही तकलीफ देने वाले मंजर, बहुत ही दिलदोज मंजर यहां धमाके के बाद नौगाम पुलिस स्टेशन के आसपास देखे गए। 10 लोगों की जान चली गई है, 30 से ऊपर लोग जख्मी हैं। हम यहां तमाम जो लोग जिनके लखते जिगर इस दुनिया से चले गए, उनके साथ ताज़ियत का इजहार करने, उनके साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट करने आए हैं। इंसानियत का तकाजा है और हमारा जो एक पब्लिक लाइफ में हमारा फर्ज भी बनता है, हमारी ड्यूटी भी बनती है, और पार्टी का भी हुक्म है खास तौर से वजीर दाखिला साहब का कि इन सब परिवारों में जाके पार्टी की तरफ से, खासकर हुकूमत हिंद की तरफ से दुख का इजहार वहां पे करें, दुख प्रकट करें। उसी सिलसिले में मैं और फॉर्मर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब, हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी अनवर खान साहब, बिलाल परे, आरिफ राजा और सलमान साहब जो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है, सारे इन घरों में जा रहे हैं। इन लोगों के साथ हम इनका दुख साझा कर रहे हैं, और एक यकीन जरूर हम दिलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इन लोगों ने जानें दी है, ये भी हम मानते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए ही इनकी जान गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीरांगना ओदा देवी के शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा के अनावरण और स्वाभिमान समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम सभी शहीद वीरांगना ओदा देवी की स्मृतियों को नमन करते हैं। भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए ऐसे वीरों का योगदान अविस्मरणीय है। शहीद वीरांगना ओदा देवी केवल नारियों के लिए ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है। समर की अमर योद्धा के रूप में वीरांगना ओदा देवी का स्मरण हम सब करते हैं। वह न केवल नारी जाति के लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है, एक प्रेरणा है। इसलिए इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, उन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिराने के लिए और उनके अत्याचार का जवाब देने के लिए कहते हैं कि 16 नवंबर
1857 को लखनऊ के सिकंदराबाद बाग में पीपल के वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को ढेर करने का काम किया था और उनका नाम भारत के इतिहास में अमर हुआ है। देवी ने अकेले ही 36 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की थी वीरांगना बूदा देवी ने। और इतना ही नहीं, जब तक भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत की बेटी उसका डटकर मुकाबला कर सकती है। यह प्रेरणा देने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारी वीरांगना ऊदा देवी पाशी ने किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। इस दौरान सीएम ने कहा है कि एयरफोर्स की ऑडिट ब्रांच देहरादून में ही रहे, क्योंकि यहां चीन नेपाल बॉर्डर है और सेना के कई ठिकाने हैं। ये ब्रांच सालों से अच्छे से चल रही है। ग्वालदम से वार तक की सड़क का मेंटेनेंस उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी विभाग को ही सौंपा जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन सभी बातों पर पॉजिटिव विचार करने का वादा किया है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए